भारत संतों धर्मात्माओं का देश माना जाता है, जिसमें कई तरह के संतों द्वारा देश और समाज को एक संस्कार दिया जाता है। इस कड़ी में देश के ऐसे महात्मा लोगों के बारे में जानकारी होना हम सभी को जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज आपको ब्रज आस्था के माध्यम से देश में प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जीवन परिचय से जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। तो मित्रों, बिना देरी किए आइए जानते हैं कि कौन है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और हम और आप आज मिलकर जानेंगे श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे उनका आगमन हुआ कथा के क्षेत्र में, कैसे उन्होंने वृद्धाश्रम जो खोले हुए हैं वृंदावन में, तो उस सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। बताया जाता है कि इनके जन्म स्थान से विष्णु बराह भगवान की नगरी महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रिमझा नामक जगह पर है, जहां इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में बताया जाता है कि यह बाल्यकाल से ही अपने गांव के ही श्री राधा कृष्ण मंदिर पर नित्य जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते थे। पारंपरिक गौ भक्त परिवार के होने की वजह से इनको गौ माता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। आज भी यह इस सेवा को जारी रखे हुए हैं। बताया जाता है कि महाराज को गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब महाराज छोटे थे तब श्री गाय चराने के लिए जाते थे तो अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता ले जाते थे, जिनका यह नित्य प्रति सस्वर पाठ किया करते थे और अपने सहपाठियों से भी इसका पाठ करवाया करते थे। तो मित्रों, सबसे पहले महाराज जी के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक अच्छे कथावाचक हैं। यह अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को अच्छी राह पर चलने के लिए कहते हैं, ताकि देश और समाज का अच्छा विकास हो, लोगों की सोच में भगवान की भक्ति हो। यह अपनी कथा में हमेशा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिल सके। महाराज जी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का सहारा भी बने हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह अपने संस्थान में गरीब कन्याओं की शादी का कार्यक्रम भी कराते हैं, ताकि गरीब लड़कियों की शादी विवाह आसानी से हो सके और उनका जीवन भी अच्छा बन सके। इनके बारे में कुछ रोचक जानकारी जान लेते हैं मित्रों। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा कथाएं समस्त भारतवर्ष में कर चुके हैं। इनके द्वारा प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में वृद्ध माताओं की सेवा भी की जाती है। दीन दुखी वृद्ध जनों की सेवा करना और समाज में अच्छा संदेश देना इनका लक्ष्य है। महाराज जी ने 23 जनवरी 2016 को इंदौर मध्य प्रदेश में श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति की नींव रखी थी। दिनांक 16 मई 2019 को गौरी गोपाल आश्रम की नींव भी महाराज जी द्वारा ही रखी गई थी। यह जानवरों और बंदरों की भी सेवा में अनवरत लगे रहते हैं। प्रतिदिन लोगों की सेवा भी करते हैं। वृद्ध माताओं का पैर भी दबाते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत कम उम्र में देश के बड़े कथावाचक गुरु लोगों को पीछे छोड़ दिया है। इनकी कथा सुनाने की शैली बहुत ही सुंदर है। एक वृद्ध माता का जीवन भर की सेवा के लिए 21,000 रुपये लोग इनकी संस्था को दान करते हैं। मित्रों, अगर आप भजन, भागवत कथा, प्रवचन और भक्ति गीत आदि में रुचि रखते हैं तो आपने आचार्य जी को YouTube में जरूर देखा होगा। इनकी कथाएं काफ़ी प्रचलित हो चली हैं।
अनिरुद्धाचार्य जी की का प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। इनकी कथा सुनकर काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और इनका सुझारू स्वभाव लोगों को अत्यधिक पसंद आता है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रेरणादायी है। वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, साथ ही जीवन को सुखमय बनाने के तरीके पुराणों के अनुसार बताते रहते हैं। सरलता, सहजता और भक्ति का महत्व बताया है। उनका किसी खंड काव्य को समझाने का अंदाज निराला है। आप इनका प्रवचन साधना चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इनके माता पिता आध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वह भी आध्यात्म में रुचि रखते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया था। श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और पुराण का अध्ययन कर लिया था। अपनी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वृंदावन चले आए और बाद में उन्होंने संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज से दीक्षा भी प्राप्त की तथा सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी हैं जिनको लोग गुरु माँ कहते हैं और आचार्य जी के 2 बेटे भी हैं। गुरु माँ भी भजन इत्यादि का गायन करती रहती हैं और वह अपने माता पिता के साथ रहती हैं, तो उनका 6 सदस्यों का परिवार है। अगर आप महाराज जी से संपर्क करना चाहते हैं तो उनके सही सोशल मीडिया अकाउंट्स और फ़ोन नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह पर जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल देखने के लिए कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मित्रों, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कुछ तथ्य और जान लेते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपना यूट्यूब चैनल अपने जन्मदिन के 2 दिन पश्चात सितंबर 29 सितंबर 2017 को शुरू किया था। आचार्य जी 600 से भी ज़्यादा कथाएं देश विदेश में कर चुके हैं। उन्होंने गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम बूढ़ी माताओं के लिए शुरू किया है। महाराज जी की ज़्यादातर कमाई वृद्ध माताओं की सेवा में चली जाती है। शास्त्रों में रुचि होने के कारण बचपन में ही उन्होंने रामचरितमानस व श्रीमद् भगवत गीता याद कर ली थी। बचपन में महाराज जी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, अतः वे 15,000 की लागत से बने हुए घर में रहते थे। स्वामी जी के पिताजी एक मंदिर में पुजारी थे। बचपन में स्वामी जी की छोटी बहनें जिनका देहांत हो गया था। मित्रों, अब जानते हैं कि महाराज जी अपनी कथा की फीस कितनी लेते हैं। तो महाराज जी भगवत कथा वाचन का 1 लाख 1 दिन से भी ज़्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। यदि आप कथा करवाना चाहते हैं तो आपको जो हम डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडवांस की राशि महाराज जी की संस्था के अकाउंट नंबर पर जमा करनी होती है। दोस्तों, आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आज उन्हें पूरे भारत में तो सुना ही जाता है, किंतु देश विदेश में भी सुना जाता है और इसका श्रेय उनकी भक्ति भावना और जो उनकी कथाएं और भजन हैं उन्हें भी दिया जाए तो कोई दोहरा नहीं होगा। अनिरुद्धाचार्य जी के भजन बहुत ही लोकप्रिय और मधुर होते हैं। ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाएं। ऐसे कुछ भजन निम्नलिखित हैं जो कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने गाए हैं। उनमें से जैसे हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, ये जीवन है अनमोल रे, तारा है सारा जमाना, राधे 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 बोलो संकीर्तन, भक्तों की झोली भर दो, ब्रज गलियों में झूम झूम के जिंदगी एक किराए का घर है, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर, क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है, मन में बयां कर तेरी मूर्ति। तो और भी बहुत सारे भजन हैं जो कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा गाए हुए हैं।
अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ उमड़ आती है। लाखों की तादाद लोग इनकी कथा सुनते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत कथा रही है। इसकी कथा गौरी गोपाल आश्रम में होती है, जो इन्हीं के का आश्रम है, जो कि वृंदावन में स्थित है। यह पूरी कथा 4 से 5 घंटों की होती है, कभी कभी इससे कम भी टाइम की होती है। परंतु अगर आप इनकी कथाएं YouTube पर देखेंगे तो आपको 4 से 5 घंटों की ही मिलेगी। यह अपनी कथा को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे मानो हम स्वयं ही यह जाके सब देख रहे हैं। इतने ध्यानमग्न हो जाते हैं भक्त इनकी कथा में। यह अपनी कथा का विवरण बहुत ही सरल भाषा में देते हैं, जिसे समझना काफ़ी आसान होता है। अब इनकी नेटवर्थ जान लेते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी की नेटवर्थ तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। उनके कमाई के मुख्य साधन उनका YouTube चैनल और भगवत कथा वाचन है, और साथ ही साधना चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करने के लिए उन्हें चैनल द्वारा फीस दी जाती है। इन सब के बावजूद वो अधिकतर धन अपनी संस्था के कार्यों में लगा देते हैं। महाराज जी का लोकप्रियता के चलते उनकी संस्था को लाखों रुपए का दान भी प्रतिदिन आता है। कुछ आपके क्वेश्चन होंगे मित्रों, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी की फीस कितनी है। तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं पहले कि ये अपनी भगवत कथा वाचन के लिए एक दिन का 1 लाख रुपए से ज़्यादा चार्ज करते हैं। कथा 7 दिनों तक चलती है तो 12 से 15 लाख के आसपास इनका खर्चा हो जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कितने पढ़े लिखे हैं। तो महाराज जी ने की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। वे वृंदावन आ गए और उन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी शिक्षा पूर्ण की। अनिरुद्धाचार्य जी का असली नाम क्या है। तो महाराज जी का असली नाम अनिरुद्धाचार्य ही है। महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी की कथा कौन से चैनल पर आती है। तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, इनकी कथा साधना चैनल पर आती है। अनिरुद्धाचार्य जी की कास्ट क्या है। तो महाराज हिंदू ब्राह्मण धर्म से हैं और भगवान श्रीमन नारायण के भक्त हैं। तो मित्रों, स्वामी जी का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और मुश्किलों से लड़ते रहे। उनका जीवन परिचय हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। उन्होंने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा है। देश में चल रही परेशानियों को समझकर उनके निराकरण के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, और उनका यह संकल्प है कि वह अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को प्राथमिकता देना और उनका प्रचार प्रसार करना ही गुरुजी का उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति की धरोहर संभालने के लिए गुरुजी का योगदान देश हमेशा याद रखेगा। आशा करते हैं मित्रों कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें, जिससे और लोग भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का पूरा जीवन परिचय जान सकें। साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।